नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तवांग में चीन को मुंह के खाने के बाद अब भारत से रिश्ते मजबूत करने और अच्छे बनाने की याद आ रही है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में जो घटना हुई, जिसमें देखा जा रहा था कि कैसे चीनी सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय सैनिकों ने बड़े ही बहादुरी के साथ उनको खदेड़ा था। इसको लेकर के जहां तमाम खबरें आई थी, तो अब इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि चीन के जो विदेश मंत्री हैं, उनका कहना है कि वो भारत से अपने संबंध और भी अच्छे और मजबूत करना चाहते हैं। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC पर 9 दिसंबर को भारत और चाइना के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। दरअसल चीन की PLA ने सीमा पर एक तरफा यथास्थिति बदलने का प्रयास किया था, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें पीछे जाने पर मजबूर कर दिया था। यह लगातार दूसरी बार है जब चीन को मुंह की खानी पड़ी है। वहीं झड़प के बाद चीन के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। चीन ने कहा कि वो चीन भारत संबंधों को स्थिर और मजबूत विकास की दिशा में भारत के साथ काम करने को तैयार हैं। बता दें, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि हम चीन भारत संबंधों के स्थिर और मजबूत विकास की दिशा में भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दोनों देशों ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से संचार बनाए रखा है और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आगे ये भी कहा कि चीन और भारत के राजनयिक और मिलिट्री टू मिलिट्री चैनलों के माध्यम से संचार बनाए रखा है। दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये बयान भारत और चीन द्वारा 20 दिसंबर को 70वीं कमांडर स्तरीय वार्ता आयोजित करने और पश्चिमी क्षेत्र में जमीन पर सुरक्षा स्थिरता बनाए रखने पर सहमत होने के बाद आया है। इसी के साथ ही विदेश मंत्रालय यानी कि MEA ने इस बयान में कहा कि अंतरिम समय में दोनों पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। बता दें कि ME की ओर से जारी किए गए बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों पक्ष निकट संपर्क में रहने और सैन्य इसी के साथ ही राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखेंगे। साथ ही जल्द से जल्द शेष मुद्दों को समाधान भी करेंगे और अगर हुआ तो इसको लेकर के काम करने के लिए भी सहमत होंगे। बता दें कि 9 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे चीन के सैनिक भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि चीन ने एक तरफा यथास्थिति बदलने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। इसी के साथ ही भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीधे तौर पर संसद के बाहर ये कहा था कि भारत की 1 इंच जमीन कोई भी नहीं ले सकता जब तक कि इस देश में मोदी सरकार है। बता दें कि हालांकि विपक्ष ने बार बार बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की और इसी के साथ ही सेना के शौर्य पर एक बार फिर से सवाल उठाया था। बता दें कि राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कहा कि हमारी सेना यानी कि भारतीय सेना चीनियों से पिट रही है। उन्होंने ये कहा अपने भाषण में कि चीन की सेना भारतीय सेनाओं को पिटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वीडियो जो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे सिख रेजिमेंट के जो सैनिक थे वो चीनियों को पिटते हुए दिखाई दिए थे और इस तरीके से उन्हें खदेड़ा कि वो अपने सीमावर्ती क्षेत्र में वापस लौट आए थे। आपको बता दें कि इसी तरीके का वाकया कुछ समय पहले गलवान में भी देखने को मिला था, जबकि इसी तरीके से चीनी सैनिकों ने देश में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय भी भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को जम करके सबक सिखाया था। हालांकि इस चीज को लेकर के बार बार चाइना को चेतावनी दी गई है, लेकिन बार बार चाइना जो है इस तरीके से कार्रवाई करते हुए नजर आता है और देश की सीमा को कब्जा करने की हर बार उसकी जो कोशिश होती है वो नाकामयाब हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद देश में कुछ ऐसे पॉलिटिशियन
पॉलिटिशियंस भी मौजूद हैं जो कि देश की सरकार और इसी के साथ ही सेना के शौर्य को सराहने की बजाय उनकी ही बारे में गलत बातें करते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं दुश्मन देशों का साथ देते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय सेना चीनियों को पिटते हुए नजर आए थे, लेकिन इस चीज को लेकर के जहां पूरा देश भर इस चीज की तारीफ कर रहा था, भारतीय सेना की तारीफ कर रहा था, तो वहीं कुछ पार्टी के लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि चीनी सेना हमारे सैनिकों को पिट रही है और भारत की जमीन पर चीनियों ने कब्जा कर रखा है। लेकिन चीन के द्वारा जो बयान जारी किया गया था उसमें यह कहा गया है कि जो तवांग में चीजें हुई है उसमें अब स्थिति को नियंत्रित कर ली गई है और दोनों ही सेना अपनी अपनी सीमा पर है। इसी के साथ ही जब राजनाथ सिंह ने इसको लेकर के संसद में बयान दिया था तब उन्होंने भी स्पष्ट तौर से कहा था कि हमारे एक भी सैनिक इस घटना में शहीद नहीं हुए हैं। बता दें कि लगातार देश में देखने को मिल रहा है कि जब से डोकलाम वाली स्थिति हुई है, डोकलाम में जो घटना हुई थी उसके बाद से जो चीनी प्रोडक्ट है उसका बहिष्कार किया जा रहा है। ये चीज गलवान में हुए इंसिडेंट्स के बाद और भी ज्यादा तेज हो गई और दिवाली में देखने को मिला था कि इस बार जो चाइनीज प्रोडक्ट के बाजार थे उसमें भारी गिरावट आई थी। लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट किया और ये चीज तवांग में घटना घटित होने के बाद एक बार फिर से तेज हो गई है और लोग लगातार चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। यानी कि अब भारत में चाइनीज मार्केटिंग बहुत कम हो चुकी है। चाइनीज प्रोडक्ट कोई भी व्यक्ति ना तो खरीदना चाहता है और ना ही अपने मार्केट में रखना चाहता है, जिसकी वजह से शायद अब चाइना इस बात को लेकर के मजबूर हो चुका है कि अगर भारत से अच्छी रिश्ते नहीं रखे गए, अच्छे रिश्ते नहीं बनाए जाएंगे तो यूं ही उनके चाइनीज सामानों का बाइकआउट होगा। क्योंकि अगर हम भारत की जनसंख्या पर नजर डालें तो बहुत ज्यादा आबादी है भारत की जो कि चाइनीज प्रोडक्ट को यूज करता है। इससे चाइनीज मार्केट को बढ़ावा मिलता है और उनको फायदा होता है। लेकिन इस तरीके की घटनाओं के बाद से लगातार जो देश की जनता है वो चाइनीज सामानों का बहिष्कार करती हुई नजर आ रही है। जहां देश अपने सैनिकों का साथ दे रहा है, अपनी सरकार का साथ दे रहा है, तो वहीं कुछ पार्टियां हैं जो कि लगातार राजनीति करने के नाम पर, कुछ वोट बैंक के नाम पर या तो कभी पाकिस्तान के समर्थन पर बोलते हुए नजर आते हैं या फिर चाइना के समर्थन में बात करते हुए नजर आते हैं। आपको याद होगा कि जब सेना ने और सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, पाकिस्तान की जो कार्रवाई थी उसका जवाब दिया था, मुंहतोड़ जवाब खुद पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर के, तब इसी देश में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे, अरविंद केजरीवाल जैसे, और विपक्ष में राहुल गांधी जैसे लोग जो कि लगातार सेना से सबूत मांग रहे थे और ये कह रहे थे कि हम कैसे विश्वास कर ले कि भारतीय सेना पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर चली जाती है और वहां पर उन्हें सबक सिखा करके आती है। अब कई साल बाद यही चीज एक बार तवांग झड़प के बाद भी सुनने को मिल रही है कि ये कैसे मान लिया जाए कि चीनियों को भारतीय सेना ने पीटा है। अगर ये वीडियो सामने ना आया होता तो शायद लोग जो है, विपक्षी पार्टियां जो है, इस तरीके से बार बार सवाल उठाती हुई नजर आती। लेकिन ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए इसका मुंहतोड़ जवाब है कि आखिर देश की सेना किस तरीके से सरहद पर खड़ी होती है और इन्हीं लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देती है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।